दृष्टि आईएएस के CUET हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी की इस सीरीज में सबसे पहले जानेंगे कि विखंडन अर्थात फ्रेगमेंटेशन क्या होता है और पौधों में वानस्पतिक प्रसार कैसे होता है। साथ ही पुष्पीय पौधों में प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कैसे होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विखंडन यानी फ्रेगमेंटेशन एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें एक जीव अपने शरीर के किसी हिस्से के टूटने या विभाजित होने के बाद से नए जीवों का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया में प्रत्येक खंड या टुकड़ा अपने आप नए जीव में विकसित हो जाता है। उदाहरण के तौर पर स्टारफिश, फंजाई और यह कुछ सरल बहुकोशिकीय जीवों में देखा जा सकता है। इसकी विशेषता यह होती है कि यह एक सरल और ऊर्जा की बचत वाली प्रक्रिया है, जिसमें यौन प्रजनन की जटिलताएं नहीं होती। साथ ही यह प्रक्रिया जीवों को प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रहने और पुनः वृद्धि करने में मदद करती है। तो आइए अब जानते हैं पौधों में वानस्पतिक प्रसार कैसे होता है। पौधों में वानस्पतिक प्रसार यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन पौधों में अलैंगिक प्रजनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीका है, जिसमें नए पौधे के किसी भाग जैसे कि तना, जड़, पत्ती या कंद से विकसित होते हैं। इस प्रक्रिया में बीजों का उपयोग नहीं किया जाता है। यह विधि पौधों के तेजी से और प्रभावी प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण आलू और शकरकंद। आइए अब जानते हैं कि पुष्पीय पौधों में प्रजनन कैसे होता है। पौधे हमारे लिए वरदान के समान हैं। वे हमें भोजन, फल, औषधि, फाइबर, वस्त्र प्रदान करते हैं। इसलिए पौधों को लगातार प्रजनन करने की आवश्यकता होती है ताकि पौधों को पृथ्वी पर बनाए रखा जा सके और पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बनाए रखा जा सके। पौधों में प्रजनन दो प्रकार से होता है, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। पौधे जिन प्रसारकों के माध्यम से प्रजनन करते हैं वे हैं पत्तियां, जड़ें, तना। पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन, इसमें बीजों से नए पादप उत्पन्न होते हैं। यह दो विधियों परागण एवं निषेचन के द्वारा होता है। अधिकतर पौधे उभयलिंगी होते हैं। पादपों का जनन भाग पुष्प होता है। पुष्प के विभिन्न भाग होते हैं, बाह्य दल, सेपल्स, दल, पेटल्स, पुंकेसर, स्टामेन या अंडप, कार्पेल। पुष्प में पुंकेसर एवं अंडप जनन अंग होते हैं। प्रत्येक पुंकेसर में एक वृत्त जिसे तंतु फिलामेंट कहते हैं तथा एक चपटा शीर्ष पराग कोश पाया जाता है। पराग कणों की उत्पत्ति पराग कोश में होती है। वहीं अगर बात करें अंडप की, तो अंडप के तीन प्रमुख भाग होते हैं, अंडाशय यानी ओवरी, वर्तिका यानी स्टाइल और वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा। अंडाशय में बीजांड होते हैं एवं प्रत्येक बीजांड में एक अंड होता है जो कि मादा युग्मक होता है। आइए अब जानते हैं परागण यानी पॉलिनेशन के बारे में। जब परागकण परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं तो उसे परागण कहते हैं। परागणों का स्थानांतरण बहुत से माध्यमों जैसे वायु, जल, कीट तथा अन्य कारकों से होता है। परागण दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण एवं परपरागण। स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन, अर्थात जब किसी पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प के अथवा उस पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण होता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। वहीं परपरागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन, जब एक पुष्प के परागकोश से उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण होता है तो उसे परपरागण कहते हैं। आइए अब जानते हैं अलैंगिक प्रजनन के बारे में। पुष्पीय पौधों में अलैंगिक प्रजनन के दौरान पादप बिना बीज के नए पादप उत्पन्न करता है, जैसे कटिंग। इसमें पौधे के तने, पत्ते या जड़ों का एक हिस्सा काटकर नए पौधे के रूप में विकसित किया जाता है। इसके बाद आता है लेयरिंग, जिसमें पौधे के तने का एक हिस्सा मिट्टी में दबाकर रखा जाता है, जिससे उसमें जड़ें विकसित होती हैं और नया पौधा बनता है। अगला है ग्राफ्टिंग, जिसमें दो पौधों के हिस्सों को जोड़कर एक नया पौधा बनाया जाता है, जिसमें दोनों पौधों की विशेषताएं होती हैं। इसके अलावा होता है रनर, जिसमें कुछ पौधे जैसे स्ट्रॉबेरी अपने तनों को जमीन पर फैलाकर नए पौधे बनाते हैं। तो दोस्तों, यह थी बायोलॉजी की दुनिया की एक छोटी सी झलक। तो दोस्तों, नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। विखंडन या फ्रेगमेंटेशन किस प्रकार का प्रजनन है जिसमें एक जीव अपने शरीर के टूटने या विभाजित होने के बाद नए जीवों का निर्माण करता है। विकल्प ए लैंगिक प्रजनन, विकल्प बी अलैंगिक प्रजनन, विकल्प सी आंतरिक प्रजनन या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।